इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार देख चुके जनता, आम जनता, अब लेकिन उससे त्रस्त हो चुकी है। अब समाजवादी पार्टी आने वाली है। यूपी में इस बार मोदी योगी सरकार बनेगी, जो कि उन्होंने 5 साल में जो विकास किया है वो हमें आज दिख रहा है। जो मुखिया हैं और इस देश के जो मुखिया हैं उनकी बातों से ही सहमत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें करी हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अभी जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इसकी जानकारी हमसे अच्छी आपको है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। हम तो परेशान हो गए भाई महंगाई में। हमारी समाजवादी पेंशन मिल रही थी वो बंद कर दी गई है, और सिलेंडर है जो 300 का था 950 में मिल रहा है। हमारे यहाँ पानी की परेशानी है। वार्ड नंबर 25 में लोग और से परेशान हैं पानी के मामले में। हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिली है, ना मिलने को भी आशा है। सही बात, बस यही कहना है हमारा। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। पहले हमने बरुआ सागर के बस स्टैंड पर डिबेट की, इसके बाद बद्री चौराहे पर डिबेट की, और अब हम आ गए हैं चौक बाज़ार में। ये है बरुआ सागर का चौक बाज़ार, जहां हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं यूपी में अब की बार किसकी सरकार। हमारा चैनल नवोदय प्लस टाइम्स लगातार बबीना विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जा कर चुनावी चर्चाएं कर रहा है, और इस चुनावी चर्चा में हम जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, 20 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है, तो हम लोगों से ये जान रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर चौक बाज़ार में भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार देख चुके जनता, आम जनता, अब लेकिन उससे त्रस्त हो चुकी है। अब समाजवादी पार्टी आने वाली है। एक गरीब जनता की आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है, सबकी आवाज़ है। मतलब पहले विश्वास के लिए सभी ने भाजपा में वोट दिए, लेकिन अब इस बार भाजपा से गरीब जनता का मन ऊब चुका है, क्योंकि जो सिलेंडर 350 रुपये का था, आज के टाइम में 950 और 1000 रुपये हो गया है। गरीब जनता 1000 का सिलेंडर नहीं ले पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद सुकून का, शांति का और सुरक्षा का माहौल है। देखो, योगी जी की सरकार थी, जो यूपी में अखिलेश सरकार जी जो समाजवादी जी 100 नंबर गाड़ी दी बोलेरो, जो गांव क्षेत्र में भी जा सकती, इसका नाम बदल के 112 बदल दिया। 100 नंबर का 112 कर दिया, या मतलब उसमें कहें हम और आप कि मतलब किसी का नाम बदल दो। इसी भाजपा की सरकार में मतलब नाम बदलवा लो, किसी का भी नाम बदलवा लो बस। जैसे आज ये चौक बाज़ार है, इसका अगले सरकार में और कोई नाम बदलवा लो भाजपा में। आगे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के एक व्यापारी मौजूद हैं। भैया, आप बताएंगे यूपी में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यूपी में इस बार मोदी योगी सरकार बनेगी, जो कि उन्होंने 5 साल में जो विकास किया है वो हमें आज दिख रहा है। शौचालय बनवाए, आवास दिया, और बेरोजगारों को 40% नौकरी दी, और भी माने कार्य किए, जिससे हम योगी मोदी सरकार को फिर से दोबारा लाएंगे। क्योंकि आप बरुआ सागर के ही रहने वाले हैं, तो आप अपने बरुआ सागर में 5 कोई ऐसे काम बताएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के काम किए गए हों। जैसे कि अभी आवास मिले हैं, शौचालय बना हुआ है, और ये 2.5 लाख रुपए माने ये वृद्धा पेंशन भी है, और रोड भी है। हमारे तैनोल तलेरा में रोड भी बनवाया विधायक जी ने, और तुम बोल दिए। और ये हमारा ये पुटेरा पंचायत में भी रोड बना हुआ है मोदी विधायक निधि से, और वो आपको देखना है तो आप देख सकते हो उसको। चलिए, आपने अभी जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गिनवाई हैं, आपने 5 काम विकास के बताए हैं बरुआ सागर में, तो हमारे साथ यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। भैया, आप बताएंगे आप इनकी बात से कहाँ तक सहमत हैं। हम इनकी जो बातें हैं, पहली बात तो इनकी बात क्या है, यहाँ तक कि प्रदेश के जो मुखिया हैं और इस देश के जो मुखिया हैं उनकी बातों से ही सहमत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें करी हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनकी बातों से हम बिल्कुल भी एग्री
नहीं है। और यहाँ ये तेंदुल तिलेता की रोड की बात कर रहे हैं, अगर आप जा कर के देख लीजिएगा रोड डली हो, इनका सारा काम कागजों में। ये विकास की बात करते हैं, विकास जैसा शब्द तो इन्हें अपनी जुबान पे लाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विकास से बहुत कोसों दूर है। विकास जैसी चीज़ इन्होंने कोई की नहीं है, बस केवल लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे समुदाय में बांटने का। और जिस तरीके से अंग्रेजों की फूट डालो नीति थी, अब ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, केवल हमारे देश की जो भोली वाली जनता है, मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ इस प्रदेश की या इस बरुआ सागर की जनता से और उस प्रदेश की जनता से कि आप लोग इस धर्म की, जाति की और संप्रदाय की राजनीति से ऊपर उठ करके उन ऐसे लोगों को चुनिए जो धर्म और जाति के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवाद की स्थापना की है। हाँ, तो राष्ट्रवाद के लिए सुन लीजिएगा, राष्ट्रवाद ये फर्जी राष्ट्रवाद, ये एनएस जो इनकी नागपुर की शाखा है आरएसएस की, ये वहाँ के निकले हुए राष्ट्रवादी हिंदू हैं। आप एक बताइए, बीजेपी कहती है हम राम को लाए हैं, ये इतने जब ये राम को लाए हैं तो नीरव मोदी और विजय माल्या को भी तो ला सकते हैं। जब ये राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी और विजय माल्या को भी ला करके बताएं। राम हमारी आस्था है, राम सब में, हर जगह में, कड़-कड़ में विद्यमान है, राम को कोई कैसे ला सकता है? और इनका बता दें ये आरएसएस की शाखा से निकले हिंदू हैं। आप सुनिएगा, 600 साल तक जब मुसलमानों ने या मुगलों ने भारत देश पर शासन किया, उस समय राष्ट्रवाद खतरे में नहीं आया। 600 साल तक जब मुसलमान भारत पर शासन करता है और उस भारत जैसे विशाल राष्ट्र को कोई क्षति नहीं होती, वो तो चाहते सब लोगों को मुस्लिम बना देते। 200 साल तक अंग्रेजों ने किया शासन तो अंग्रेज सबको चाहते ईसाई बना देते। 70 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया, वो चाहते सबको मिटा देते। जब 600 वर्षों तक मुसलमानों ने इस भारत जैसे विशाल राष्ट्र पर शासन किया और इस हिंदुत्व को, इस हिंदुस्तान को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचा पाई। और मोदी जी ने 7 साल कर लिया, इनका तो 56 इंच का सीना है, तो इनके आते ही राष्ट्रवाद खतरे में आ गया, हिंदू खतरे में आ गया, राष्ट्र खतरे में आ गया। ये कैसे संभव है आप बताइए? ये आरएसएस जो नकली हिंदू है, ये असली हिंदू नहीं है। ये आरएसएस की जो नागपुर वाली शाखा, ये जब भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये उस समय कहाँ था ये आरएसएस? पूछिए इनका कोई भी व्यक्ति, इनका कोई भी पदाधिकारी अगर राष्ट्र के हित में और राष्ट्र के लिए शहीद हुआ हो तो माने कि ये असली हिंदू हैं या ये राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये कश्मीर की बात करते हैं, सबसे पहले कश्मीर की सरकार में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्हें कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया गया था। कश्मीर जो मुद्दा था वो इन्हीं के हाथों में दिया। आज कश्मीर मुद्दा को उलझाने काम उन्हीं ने किया है, जिनके मार्गदर्शन पे, जिनके आदर्श पे ये बीजेपी पार्टी चलती है। ये नकली हिंदू है, ये गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लोगों को लड़ाने का, उन्हें बहकाने का, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। इसलिए मैं और विकास की बात करिए, अगर उत्तर प्रदेश में कोई विकास विजनरी लीडर कोई है, जिसके पास विकास है, जिसके पास योजनाएं हैं और जिसके पास कोई विजन है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उनसे बड़ा, वो खुद एक इंजीनियर हैं, उनसे बड़ा व्यक्ति इस प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हो ही नहीं सकता है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं। बात करते रहेंगे। हमारे साथ एक और चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताएंगे यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? यूपी में सरकार अभी जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इसकी जानकारी हमसे अच्छी आपको है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम तख्ता पलट कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाकर समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार को कायम करेंगे और उत्तर प्रदेश में शांति, अमन और मंगल का कायम करेंगे हम। ये 5 साल जैसे आपने गुजारे हैं, ये आपका दिल जानता है और हमारा दिल जानता है और सम्मानित जनता का दिल जानता है। कितना भय भर दिया आपके अंदर। ले लो तो फिर आप भी भयभीत हैं, हम भी भयभीत हैं, ये भी भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? क्यों? सरकार तो ये दावे करती है कि हमने सुरक्षा का माहौल दिया है, महंगाई पर भी अंकुश लगाया है, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया है, माफियाओं को जेल भेजा है, एनकाउंटर किए हैं। एनकाउंटर किए हैं क्योंकि सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। आप किसी को गोली मार दो, आपने किसी को मौका दिया, कोई अपराध करता है उसको कोर्ट भी मौका देती है अपना बात रखने के लिए, अगर वो अपराधी है। आप तो सीधे ठाए ठाए कर रहे हैं, आप ठाए ठाए करके आपने भय तो बना दिया है। रही सिलेंडर वाली बात, आपको कष्ट होता होगा जब जेब से 950 रुपये जाते होंगे, घर में
भाभी जी कहती होंगी आपसे कि सिलेंडर खत्म हो गया है, तो लिख दोगे यार 950 का, कहाँ 350 का था समाजवादी सरकार में और कहाँ 950। क्या है जी, कौन सी चीज़ सस्ती है बताइए मैं आप, कौन सी चीज़ सस्ती बता दीजिए मैं आप। सब्जी लेने जाओ आप, जेब में पूरा नोट भर के जाओगे, थैला भरे। डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार राशन दे रही है। खर्चे उनके बहुत हैं, कहते हैं हम फकीर हैं, हम तो थैला टांग के निकल जाएंगे, लेकिन कहाँ निकल जाएंगे। 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है, उसमें बैठ के निकल जाएंगे घूमने के लिए। चुनाव न पड़ जाएंगे, हम घूमेंगे विदेश में। पब्लिक से क्या करना है? आपका क्या कहना है इस बार? बताइए आप। सही बोल रहा है भाई साहब, ये और भी लोग हैं, सबकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। आपका क्या कहना है भाई? बोलो बोलो। हम तो परेशान हो गए भाई महंगाई में। हमारी समाजवादी पेंशन मिल रही थी वो बंद कर दी गई है, और सिलेंडर है जो 300 का था 950 में मिल रहा है। काफ़ी हर जगह महंगाई है, पेट्रोल डीजल पे हर चीज़ पे तमाम टैक्स लगा दिए गए हैं। गरीब आदमी का शोषण हो रहा है बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। हमारे यहाँ पानी की परेशानी है। वार्ड नंबर 25 में लोग और से परेशान हैं पानी के मामले में। अच्छा, आपके विधायक, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आते हैं आपके यहाँ विकास पर ध्यान देते हैं? नहीं। क्या है कि हम लोग बहुत परेशान हैं पानी के मामले में। मई जून के महीना में राकेश सूर्य लेके यहाँ पानी लेने जाते हैं साइकिल से। और आपका क्या कहना है? आप युवा हैं। हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिली है, ना मिलने को भी आशा है। सही बात, बस यही कहना है हमारा। क्या परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं, माननीय एसपल भी हो गए, यहाँ से विधायक चाहते हैं। तो जैसे अभी यहाँ मैं आपसे बता दूं, बबीना विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस समय जो है बबीना विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से राजीव सिंह पारीछा चुनाव मैदान में है, समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव चुनाव मैदान में है, और बहुजन समाज पार्टी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना चुनाव मैदान में है, और कांग्रेस से चंद्रशेखर तिवारी चुनाव मैदान में है। बबीना विधानसभा की अगर बात करें तो चंद्रशेखर तिवारी चूँकि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस तो बैकफुट पे नज़र आ रही है, लेकिन 3 लोगों में त्रिकोणीय मुकाबला समझ में आ रहा है। तो यहाँ चूँकि आप सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो इन 3 प्रत्याशियों में आप सबसे अच्छा किसे आंक रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मामला है, यहाँ त्रिकोणीय नहीं है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई बीएसपी से है, बीजेपी तीसरे नंबर पे है। जो हमारी लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी की, वो बीएसपी चल रही है। और यहाँ से 222 बबीना विधानसभा से माननीय यशपाल सिंह यादव प्रचंड बहुमत से विजयी होकर के लखनऊ पहुँचेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। 2012 से 2017 तक यूपी में अखिलेश यादव की सरकार रही। 2017 में अखिलेश यादव को भाजपा से करारी शिकस्त मिली। तो चूँकि आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप लोग जो है समाजवादी पार्टी का ज़्यादा यशगान कर रहे हैं, तो 2017 में क्यों नहीं आ पाई? आपने ठीक कहा, ये जनता है, ये जनता है। जनता का सिर जो भी आदेश होता है, हम समाजवादी लोग अपने सिर माथे पे लेते हैं। हमने बहुत विकास किए हैं। 5 साल में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने इतने विकास किए थे कि उन विकास के कार्यों का आज हमारे योगी जी फीता काट रहे हैं। आपको मालूम है इस बात का। हमने जो योजनाएं चलाई थी, 102 हमारी है, 100 नंबर हमारी है, महिला बोमिन हमारी है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रक्षा, ये अखिलेश जी की देन है जो आज प्रदेश में अमन कायम 2017 तक रहा। लेकिन 2017 के बाद उन्होंने उसी नंबर को चेंज करके 100 का 102 कर दिया, 102 का 108 कर दिया। भाई क्यों कर दिया? हमने विकास कार्य किए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे है, आप देख लीजिए आगे, सुखोई विमान, एक से एक फाइटर विमान वहाँ उतर रहे हैं। झांसी का पैरामेडिकल देख लीजिए आप, हमारे बरगो सागर का वो देख लीजिए, पीएससी जो बनाई है, इन्होंने क्या बना दिया है? एक बिल्डिंग का नाम बता दीजिए आप। ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है कोरोना काल में, जब लोगों की सांसें टूट रही थी, तो गरीबों के मसीहा माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह बनकर उभरे थे, जिन्होंने तत्काल अपनी निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य किया था और जनता को कोरोना से बचाने का काम किया था। ये सरकार ऑक्सीजन दे पाई थी, ऑक्सीजन
माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने प्लांट लगा करके और सबसे पहले मेडिकल को फिर आसपास सब जगह सप्लाई किया था, ये काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह, उनके केंद्र सरकार में जो इतने बड़े मंत्री हैं, उनके दोनों बेटों को टिकट मिला है, उनके दोनों बेटे चुनाव प्रचार में क्या चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उधर ये परिवारवाद का जो आप मीडिया कहती है, जो नेशनल मीडिया कहती है, तो ये परिवारवाद नहीं कहलाएगा क्या? आप बताइए, जब राजनाथ सिंह के दोनों बेटों को टिकट मिला है, यहाँ तक कि देखो रीता बहुगुणा जोशी जो उनकी वर्तमान सरकार में भी सांसद हैं, वो पुत्र मोह में और परिवारवाद के लिए वो यहाँ तक इस बात पर भी आए कि अगर मुझे सांसदी से इस्तीफा देना पड़े तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को टिकट मिल जाए, तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवार देख, आप हमें एक चीज़ बताइए, परिवारवाद होता क्या है? जिनके परिवार ही नहीं हो, जिनकी औलादें नहीं हो, वो क्या समझेंगे परिवार का दुख या दर्द? आप बताइए, जैसे मैं एक किसान का लड़का हूँ, अगर मेरे पिताजी के नाम अगर 10 एकड़ ज़मीन भी है तो मेरे पिताजी वो मुझे ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे, आपको नहीं बना देंगे उसका उत्तराधिकारी। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये जो हमारी जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं प्राचीन काल से, उन व्यवस्थाओं का एक अंग है, ये परिवारवाद नहीं है, ये व्यवस्थाओं का अंग है। सेठ जी की दुकान है तो ये हमें नहीं बिठा देंगे इस गद्दी पे, इनका पुत्र ही बैठेगा इस गद्दी पे, ये व्यवस्थाओं का अंग है। जैसे आप परिवारवाद का नाम देते हैं, हमारे प्राचीन काल से जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वही उन्हीं व्यवस्थाओं का एक अंग है। लेकिन जो आपने अभी एक बात पूछी थी अंकल जी से कि आप 2017 में क्यों नहीं आ पाए, 2017 का कारण सुन लीजिएगा। 2017 में अखिलेश जी क्यों नहीं आए? क्योंकि अखिलेश जी 2017 में काम करते रहे, उन्होंने काम किया है, और बीजेपी ने झूठा प्रचार करके ये दुष्प्रचार करते रहे, और दुष्प्रचार के माध्यम से ही सत्ता में आए हैं। अब जनता इनके दुष्प्रचार से, और देखो कहीं ना कहीं हम भी आप भी सभी लोग राष्ट्र प्रेम की भावना से, क्योंकि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, हम भी राष्ट्रवादी हैं, वो भी राष्ट्रवादी हैं या नहीं है उनका पता नहीं है, क्योंकि अभी तक वो जिस राष्ट्रवाद की कल्पना लोगों को दिखा करके आए थे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। देखिए 2017 में सरकार क्यों नहीं बनी? इन्होंने गरीबों को सबसे पहले लालच दिया किस चीज़ का? जीरो बैलेंस के खातों का। लोगों ने कहा खाते खुल गए साहब जीरो बैलेंस के, फिर उन्होंने नोटबंदी करी। देखो कितना मतलब लोगों को बहकाने का, जीरो बैलेंस से सबके खाते खुल गए, लोग अस्वस्थ हो गए कि अब हम बैंक से जुड़ गए। अब क्या कहा? 15 से 20 लाख रुपए आपके खातों में आ जाएंगे। लोगों को और बिल्कुल सही बात लगी कि साहब नोटबंदी हो गई और फलाने व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया है, अब उसे बैंक में केवल 2000 रुपया ही जमा कर पाना है। हम बैंक से जुड़ गए हैं, बैंक में खाता खुल गया है, और मोदी जी ने कह भी दिया है कि 15 से 20 लाख रुपये आएंगे। देखो साहब जीरो बैलेंस हुआ, फिर नोटबंदी हुई, और आज तक 15 लाख 20 लाख की घोषणा हुई। जनता ने इसी घोषणा में आकर के कि चलो जब ये बताओ, हमारी भी आपकी प्रत्येक व्यक्ति की ये मानव की सोच होती है कि अगर उसे बैठे बैठाए कुछ मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो कौन काम करना चाहेगा। लोगों ने कहा 15 से 20 लाख यूँ ही आते हैं, चलो एक बार इन्हें देख लेते हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, ये तो 15-20 लाख रुपए दे रहे हैं। इसी दुष्प्रचार के चक्कर में ये सरकार में आए हैं। अन्यथा जब सत्ता में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आप राजनाथ सिंह का कार्यकाल ले लीजिएगा, आप कल्याण सिंह का कार्यकाल ले लीजिएगा, जो आम लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसकी जेब पे डांका डालने का काम और नौकरियां छीनने का काम, नौकरियां देने का नहीं, नौकरियां छीनने का काम। आज देखिए आज देश में क्या हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 भर्ती। इनके मंत्री कहते हैं कि योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य युवा नहीं है, योग्य युवा नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 के अकॉर्डिंग 1,70,000 बच्चे पास हो जाते हैं, तो और फिर क्या होता है देखिए उसमें इनके मंत्री में इनकी सरकार में जो मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओबीसी का, दलित का, एससी का, इन्होंने आरक्षण काट करके अन्य जातियों को दिया है। और जब ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये दुहाई देते हैं कि मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। और जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो बच्चे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि हाँ इस भर्ती में धांधली हुई है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो फिर उसी को मंत्री जी क्या कहते हैं, अब उसी घोटाले को नाम देते हैं विसंगति का। बोले साहब विसंगति हो गई है प्रक्रिया में, मतलब 19,000 सीट खाने का, एससी और ओबीसी की सीट खाने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है। और देखिए 19,000 सीटों को, इस इतने बड़े घोटाले को नाम किसका देते हैं? विसंगति का नाम देते हैं। ये झूठों की सरकार। आप देखिए एनटीपीसी, ये किसी भी सरकारी नौकरी निकलती है उसकी पंचवर्षीय योजना बना देते हैं। आज आप फॉर्म डालिए, 5 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, 5 साल बाद परीक्षा होगी, 4-4 बार आपको पेपर देना पड़ेगा, वो भी लीक हो जाएगा। तो ये नौकरी नहीं देते हैं, ये पंचवर्षीय योजना बना देते हैं। आगे लगातार आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी।
तो जिस तरीके से जब पश्चिम बंगाल के चुनाव भी हुए हैं हाल ही में, तो वहाँ ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था, खेला होवे। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे का जो नारा समाजवादी पार्टी दे रही है, तो क्या ऐसा होगा, खदेड़ा होवे? ऐसा है कि जो ममता बनर्जी ने नारा दिया है वहाँ पे खेला हुआ है, और यहाँ पर खेला भी होगा, वो बीजेपी का खदेड़ा भी होगा। योगी जी के बाबा जी के लिए मठ तैयार हो चुका है, वो वहाँ पे घंटा बजाएंगे और जिसका जो काम है वो करेंगे। ये बिना पढ़े लिखों की सत्ता नहीं है। मोदी और योगी ने देश बेचने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, किसानों को लूटने का काम किया है और जनता को उल्लू बनाने का काम किया है। ये सरकार पूरी तरह फेल है और 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में बहुत अच्छी सरकार बनने जा रही है और भाजपा एक विनाशकालीन विनाश जो करने वाली भाजपा है, ये कई सालों सत्ता में आने वाली नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। चलिए, तो हम इस समय बरुआ सागर के ये चौक बाज़ार में खड़े हुए हैं। इससे पहले हमने बस स्टैंड पर डिबेट की, फिर डॉक्टर बद्री के चौराहे पर डिबेट की और अब हम यहाँ चौक बाज़ार में डिबेट कर रहे थे। तो यहाँ भी हमें ज़्यादातर जो है समाजवादी पार्टी के फेवर में लोग बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ का विकास अवरुद्ध हुआ है और इन लोगों को समाजवादी पार्टी की ओर ये लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और इनका मानना ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में बनेगी तो फिर से यहाँ विकास की गंगा बहने लगेगी। इसी तरह लगातार हमारी डिबेट्स चालू हैं। बबीना विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम डिबेट कर रहे हैं। तो नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बरुआ सागर से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।